हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं कुशल मंगल हैं। इसी आशा के साथ आज का विषय जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है सन इन कृतिका नक्षत्र की डिफरेंट जो सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है इन 7th, 8th एंड 9th हाउस। जब आपके 7वें, 8वें और 9वें भाव में सन कृतिका नक्षत्र में होता है तो उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसा पड़ता है, इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं। पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। तो सन जब कृतिका नक्षत्र में 7th हाउस में होता है तो सबसे पहले फर्स्ट इंसान के अंदर लीडरशिप एबिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ऐसा इंसान जो होता है लीड करके आगे बढ़ना, क्योंकि 7th हाउस इज ऑल्सो अबाउट बिजनेस एंड सन है, और कृतिका नक्षत्र विच इज उसका जो लॉर्ड है वो भी सन ही है। और एक तरीके से एक लीडरशिप जो होती है कृतिका नक्षत्र में होती है, एक फायरी एलिमेंट होता ही है। तो ऐसा इंसान जो होता है लोगों को अपने साथ लेके चलना और कैसे लोगों को अपने थ्रू अपनी बातों के थ्रू कैसे उनको प्रभाव उन पे डालना है और अपने बातों से उनको कैसे साथ लेके चलना है, ये अच्छे से आता होता है। तो लीडरशिप एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सेकेंडली, बहुत एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि सन है कृतिका नक्षत्र में और डायरेक्टली एक तरीके से फर्स्ट को भी एस्पेक्ट कर रहा है। और कृतिका नक्षत्र जो होता है वो खुद ही, जैसे मैंने बताया, बहुत फायरी होता है और इंसान जो होता है वो गोल ओरिएंटेड होता है बहुत। तो इसलिए सन जैसा जब 7th हाउस में आता है और कृतिका नक्षत्र में होता है तो इंसान जो होता है एम्बिशियस हो जाता है बहुत ज्यादा। उसके एम्बिशन उसके लिए इतने प्रायोरिटी में रहते हैं कि उसको बहुत ज्यादा किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता। और जब वो एम्बिशन सामने रखता है तो उसी की तरफ उसका गोल फोकस रहता है और बहुत ज्यादा सेल्फ मोटिवेटिंग भी होता है। थर्डली, ऐसा इंसान जो होता है बहुत इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, क्योंकि 7th हाउस इज ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप या प्राइवेट रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, स्पाउस। तो वहां पे ऐसा इंसान जो है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र एक बहुत ज्यादा फायरी है और रिलेशन में फायर की बहुत जरूरत नहीं होती, तो वहां पे रिफ्ट भी क्रिएट कर देता है आपके जो पार्टनर है उनके साथ। क्योंकि ऐसा इंसान जो होता है बहुत ज्यादा किसी की सुनता नहीं है, इंडिपेंडेंट नेचर का होता है, उसको अपनी बात मानना, अपनी बात मनवाना पसंद होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये चीज जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। नेक्स्ट ये कि इनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है। विल पावर बहुत ही अच्छी होती है। सन है, कृतिका नक्षत्र है, 7th हाउस है, तो आप बिजनेस में हो चाहे किसी जॉब में हो, आपकी इतनी अच्छी विल पावर होती है कि कोई आपने चीज अपने सोची है तो उस विल पावर से आप उस चीज को फुलफिल करना अच्छे से आता होता है। बस आपको रिलेशन में जब आपका सन कृतिका नक्षत्र 7th हाउस में है तो आपको चीजें जो है बहुत सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो बोली होती है, जैसे ब्लंट होते हैं बहुत ऐसे लोग, तो वो चीजें जो है आपकी जो रिलेशन है उसमें प्रॉब्लम ला सकते हैं, तो उस चीज का आपको ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट इज दे हैव द क्रिएटिव एबिलिटी। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। तो ऐसे लोग जनरली अगर पार्टनरशिप के बिजनेस में हो या बिजनेस में हो तो अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, क्योंकि सन एक ऐसा एलिमेंट है जो ओरिजिनली 5th हाउस को डिनोट करता है विच इज ऑफ क्रिएटिविटी। तो वो क्रिएटिविटी जब आप अपने काम में लाएंगे तो आपका काम जो है वो बहुत यूनिक होगा और इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। तो क्रिएटिव एबिलिटी ऐसे लोगों में बहुत अच्छी होती है, स्पेशली दे आर गुड एट डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्रिएटिविटी भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। सन जब कृतिका नक्षत्र में होके आपके 8वें भाव में होता है तो सबसे पहले जैसे 7th में स्ट्रॉन्ग विल पावर होती है, वैसे 8th में भी जब सन होता है इंसान के पास विल पावर अच्छी होती है। कोई भी ऑब्स्टैकल आ जाए उसको इजीली वो ओवरकम कर लेता है। सेकेंडली, इनके पास पावरफुल तरीका होता है टू हैव अ ट्रांसफॉर्मेशन। मीन्स अगर इनकी लाइफ में कोई इनको एकदम से कोई चीजें इनके ऊपर हर्डल्स आ जाएं या प्रॉब्लम्स आ जाएं तो एकदम से उस सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करके कैसे अपने अकॉर्डिंगली अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से सही करना उनको अच्छे से आता होता है। तो इनके पास पावर होती है, पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो। थर्डली, दे हैव द नॉलेज ऑफ मिस्टीरियस लाइफ, क्योंकि 8th हाउस है विच इज ऑफ डार्क डीप सीक्रेट्स एंड अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये सब जो होते हैं वो 8th हाउस डिनोट करता है। तो इनके पास वो नॉलेज होती है कि ये लोग जो होते हैं वो डीपर डार्क सीक्रेट्स वाली नॉलेज होती है और इनको पसंद भी होता है किसी के अगर आप किसको जानते होते हैं तो उनकी बात जो सीक्रेट्स हैं उनको जानना, तो इनकी ये भी थोड़ी सी हैबिट होती है।
नेक्स्ट दे हैव इंट्यूटिव स्किल्स, क्योंकि 8th हाउस इज ऑल्सो अबाउट, मैंने बताया कि मिस्टीरियस थिंग्स, और ऐसा इंसान जो होता है बहुत डीप चीजों में चला जाता है, तो उसके पास एक इंट्यूटिव स्किल्स आ जाते हैं, उनको पहले से आवाज होने लगता है चीजों का, जो क्योंकि सन जैसा एलिमेंट जब बहुत ब्राइटली यहाँ पे होगा तो आपकी सोल उस पर्पस में लगी है, तो आपको इंट्यूटिव स्किल्स आते हैं, पता लग जाता है कुछ कैसी चीज होने वाली है। उसके बाद प्रॉब्लम्स होती हैं कि यहाँ पे पावर स्ट्रगल्स होते हैं यहाँ पे, मतलब कि क्योंकि सन आ जाता है तो 8th हाउस विच इज ऑल्सो अबाउट योर इंटरनल रिलेशन विद योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको अपनी चीजें जो हैं वो ही मैटर करती हैं, आप अपनी चीजों को बहुत ज्यादा ऊपर रखते हैं और अपने पार्टनर की चीजों को आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, विच क्रिएट्स पावर स्ट्रगल। आपको लगता है कि आपकी बात सही है, आपके पार्टनर को अपनी बात सही लगती है, जो कि आपके बीच में रिफ्ट क्रिएट कर देती है। एंड नेक्स्ट इज लॉस होने की यहाँ पे चांसेस रहते हैं रिलेशनशिप में, क्योंकि जैसे मैंने बताया पावर स्ट्रगल है, तो इंसान के आपस में अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब रिलेशन के टूटने तक की भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा संभल के, अगर मान लीजिए यहाँ राहु भी है या फिर और भी एस्पेक्ट्स हैं, तो फिर प्रॉब्लम्स जो है बढ़ के इस चीज का रूप ले लेती हैं। यहाँ पे जो है इंसान को एक टेंस बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे, क्योंकि सन आपका 8th हाउस में है, 8th हाउस अबाउट डीप है, डीप चीजों को जानना है, मतलब इंसान लगा रहता है क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। लेट गो करना यहाँ इंसान को नहीं आता, अगर उसका मान लीजिए हार्ट ब्रेक हो गया है तो उसको लेट गो कैसे करना चाहिए वो इजीली नहीं सीख पाता, तो वो क्या करता है चीजों को कुरेदता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, विच इज गोइंग टू क्रिएट टेंशन इन देयर माइंड। तो इनको हेल्थ इश्यूज भी यहाँ की इसकी वजह से क्रिएट होने लग जाते हैं, विच इज नॉट दैट गुड फॉर देम। तो इनको लेट गो करना सीखना चाहिए। सन जब कृतिका नक्षत्र में 9th हाउस में होता है, तो सबसे पहले इन लोगों के हाई एस्पिरेशंस होते हैं, यानी कि दे हैव द गोल ऑफ लर्निंग, एक्सपैंडिंग देयर नॉलेज, लर्निंग थ्रू ट्रैवलिंग या लर्निंग थ्रू एनी वे। मतलब इनका सोच होती है कि इनको हायर एजुकेशन लेनी है, इनको लोगों के बारे में जानना है, ट्रैवल करके कल्चर के बारे में जानना है, लैंग्वेजेस सीखनी है, तो इनका बहुत ज्यादा हाई एस्पिरेशंस होती हैं, छोटी मोटी इनको हायर नॉलेज चाहिए होती है, तो हाई एस्पिरेशंस होती हैं। सेकेंडली इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होती है, दे हैव द पर्सनालिटी की इनके एक ऑरा सा क्रिएट कर देते हैं, लोगों के ऊपर छाया अपना छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर और सन की जो एनर्जी है वो इन्वॉल्व हो जाती है। सन यहाँ पे है एंड जुपिटर ओरिजिनली यहाँ 9th हाउस का प्लैनेट है, तो वो ना कहीं इनको हेल्प करती है, इनको एक पर्सनैलिटी इनकी स्ट्रांग बनाने में। थर्डली दे आर गुड विथ फॉर्च्यून, क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं ट्रैवल करने की, नई चीजें लर्न करने की, सोल आपकी आप लर्निंग में लगा रखी है, तो आपको बहुत ही अचीवमेंट्स क्रिएट यहाँ पे करके वो देती है। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इनकी नीड फॉर इंडिपेंडेंस, इनको बहुत लगता है कि इनको इंडिपेंडेंट रहना है, इनको किसी की बात नहीं माननी। तो यहाँ पे सन जब आता है तो इनके फादर के साथ या फादर फिगर पीपल, गुरुज जो होते हैं आपके साथ, उनके साथ ऐसे लोग जो है रेबल करने लग जाते हैं और उनकी बात ना मान के अपनी ही कुछ अलग सी सोच निकाल के रखते हैं, तो उनके साथ इनका थोड़ा सा रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। एंड लास्टली थोड़े से इम्पल्सिव और इम्पेशेंट होते हैं। यहाँ पे सन आने की वजह से इंसान जो होता है बहुत ज्यादा सोच समझ के चीजें नहीं करता। कभी कभी ऐसा होता है कि उनको लगता है कि आई एम राइट, तो हमेशा सही होते हैं, तो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और कभी कभी उनको वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, क्योंकि इनकी इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि लर्निंग इनकी बहुत अच्छी होती है, ये बहुत चीजें जल्दी ग्रैब कर लेते हैं, तो इनको लगता है कि हम एकदम से डिसीजन ले सकते हैं। कभी कभी बिन सोचे समझे ये लोग डिसीजन ले लेते हैं और फिर ये प्रॉब्लम्स इनको हो जाती हैं, तो इनको सोच समझ के ही कोई डिसीजन यहाँ पे भी लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं सन इन कृतिका नक्षत्र 10th, 11th एंड 12th हाउस में कैसा प्रभाव करता है इस पर बात करूंगी। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।